हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी ठीक ठाक ही है। एक्चुअली हम सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, ऐसे मगजमारी में थे, असमंजस में थे। उफ, अभी जाके हमने थोड़े बहुत स्नैक्स खाए, बढ़िया सी चाय पी, फिर हमको ऐसा हुआ कि मरने तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो यस, ताज़ा अपडेट ये है कि हमारा ट्रिप फिर से कैंसिल हो गया। पता नहीं इस बार तो पोस्टपोन ही नहीं हुआ, इस बार कैंसिल ही हो गया है। हाँ, सो अभी देखते हैं क्या बनता है, कैसे बनता है, आपको बताएंगे। इस ट्रिप के चक्कर में कितनी चीजें थी हमारी जो हमने मतलब आगे पीछे रीशेड्यूल की थी, बट दैट्स ओके। आई एम श्योर इसमें भी कुछ बढ़िया ही होगा। ये सोच सोच के हम अपने मन को मना रहे हैं, बट अच्छी बात ये है कि हम अपने घर पे है। नाच ब्लॉग करने का मन था। वी वर सपोज टू लीव आई गेस इन द मॉर्निंग। हमने सोचा था हम 12 बजे जाएंगे। रास्ते में नैना की डेंटल अपॉइंटमेंट थी, सब फिक्स था, कुछ कैंसिल हो गया। अगली अपॉइंटमेंट, अगला बुकिंग्स, ये वो। सो हमारा सब इस ट्रिप के चक्कर में गड़बड़ हुआ। बट यस, एज नैना सेड की जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पर ऑनेस्टली अभी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अभी हम अच्छा फील नहीं कर पा रहे, बट यस, ब्लॉग शुरू कर दिया तो एटलीस्ट हमारे फेसेस पे स्माइल आ चुकी है। आई एम श्योर अब इसके बाद सब अच्छा ही होगा। लड़की को अब तड़का लगाने का मन कर रहा है या बिकॉज कुछ तो जिंदगी में ऐसा किया जाए जिससे दिल खुश हो। इसको आंटी बोल रहे मैं बनाती हूँ चने, मम्मी बोल रहे मैं बनाती हूँ चने, और पापा ने अभी तक ऑफर नहीं दिया है। पापा मुश्किल से रोका देना। तो नैना ने अब खुद ही करना है। इससे मन अच्छा होगा। काफी चाय से तो अभी तुमने बोला था मेरा मन अब अच्छा हो रहा है। मैं वही बोल रही हूँ, दिन चाहे जैसा मर्जी जा रहा हो, आंटी अगर एक बजे चाय बना देना। सही बात है, आंटी की चाय तो हर कुछ होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा मन कैसे अच्छा होगा। बस कॉफी नहीं है। आंटी को आती कॉफी बनानी, पर मेरी खत्म हो चुकी है कॉफी। सो अब क्या मम्मी कुछ कहना चाह रहे हैं? साथ में कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे अभी बैठ के ना, तो अच्छा हो जाएगा तुम्हारा मन। एक्टिंग भी मारते हैं बीच बीच में। आज क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब चलता रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जुकाम हो रहा है। अब हम अपने को कन्विंस कर रहे हैं, रीजंस ढूंढ रहे हैं कि कुछ अच्छा क्या छिपा है। हाँ। तो वो नैना को हो रहा है जुकाम, तो मैं बोल रहा हूँ नैना जा रहे हो तो मैं दवाई खा लेती, जुकाम ना हो। नहीं, तो नैना को जुकाम हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ देख अगर जुकाम में तू वहां जाती तो तुझे इंजॉय तो तू कर नहीं पा रही थी। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भी ध्यान आया कि मेरे नाक के नीचे भी एक पिंपल हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरा क्या था। नैना को चलो जुकाम था, बट मेरा क्या रीजन था। मैं तो फुल एक्साइटेड था, मैं पूरे मजे भी कर सकता था। पापा को मैंने अभी कुछ ऑफर किया खाने के लिए। पापा ने अभी बस डिनर ही किया, तो मैंने बोला आप खाओगे? नहीं, डरा दिया ऐसा। मम्मी बोल रहे थोड़ी सॉफ्ट बोला करो। नहीं, तो नैना ने सिखाई। नैना कैसे गाना सा गाया करो, कैसे ऐसी नहीं तो पापा कभी नहीं कर पाएंगे। बढ़िया नहीं पापा क्या कर पाएंगे पापा? पापा दिल से बहुत स्वीट है, लेकिन देखने में थोड़े डाकू टाइप लगते हैं। चंबल के डाकू। लोगों को लगता है पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। क्यों, तुझे भी लगता था? लगता तुझे तो था। बचपन में बोल रहा हूँ, जब हम कॉलेज में होते थे, नैना बोलती थी। हाँ, तो नैना तुझे पता है मेरे दोस्त इतना डरते थे घर आने से। सबको लगता था पापा स्ट्रिक्ट है, बट पापा वैसे कोमल दिल के है। पापा ने तब भी वैसी कर दिया होगा। नहीं, बच्चे डर गए सारे। ट्रिप के लिए पैकिंग करना तो बहुत मुश्किल लगता है, और हमें तो बहुत ही लगता था। लेकिन अब समझ आया असली दर्द होता है जब आपने ट्रिप की अनपैकिंग करनी है, और उस ट्रिप की जिसमें आप कभी गए ना हो। तो वो अभी हमको करनी पड़ रही है, बहुत दिल पे पत्थर रख के। और यहाँ नैना की 2 चीजें गुम हुई थी, जिसके लिए नैना ने पूरा घर छांट मारा। जो घर पे हमारे पिछले दिनों बच्चे आए थे, उन बच्चों पे भी इसने डाउट किया कि बच्चों ने इधर उधर गुम तो नहीं कर दिया। उन बच्चों की माँ पे भी किया मैंने। हाँ, और सबसे पूछी सुबह से, और अभी कहाँ मिलती है? इसके इस स्टोर हाउस में मिल गई दोनों चीजें। सब इधर ही मिला। अब बताओगे सबको फोन करके? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। कपड़ों के जितने कपड़े वो सारे बाहर निकाल के देख लिए, सब कुछ देख लिया, और यहाँ जहाँ पे मैं अपना सारा मेकअप का सामान रखती हूँ वहाँ नहीं देखा मैंने ढंग से। इस बार तो मैं पूरी गिन के अपनी शॉर्ट्स ले गया था, बढ़िया अरेंज किए थे सेट बना के कि ये कैसे पहनूंगा, यहाँ ये इसके साथ पैंट पहनूंगा। ये चला अभी हमारा पूरा दिन। सब मेरे आई शैडो पैलेट की बोली लगा रहे। मतलब हम ये सोच रहे कि इसके लिए सुबह से परेशान हो रखी थी, ऐसा है क्या, ये कितने का है, तो हम गैस कर रहे हैं। अब तुम बताओ कितने का हो सकता है? 2-3 हजार। एक चीज बोलो, 2 और 3 हजार में फर्क है। 2000 2500। मम्मी आप? मैं तो सोचती भी नहीं कि पैसे का क्यों लेते हो वो लोग।
बिल्कुल तो फ्री में तो कोई नहीं दे रहा मम्मी, सच्ची। 2,000 और पापा मैंने अपनी जिंदगी में खरीदा तो है नहीं, 1721 भी बोल रहे थे, 1721। मुझे शायद 4,500 तक का है ये। मैं हम भी आस पास ही पहुंच ही रहे थे। तो इसके लिए इतना क्यों परेशान हो रही थी, तो नया ले लेते हम जिंदगी यार। का सबसे महंगा आई शेडो पैलेट है ये। हाँ वो तो मैं मान ये ना? सकता हूँ। हाँ। ये लड़की मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स पे जो बहुत कॉलेज तक कुछ नहीं इन्वेस्ट करती इधर थी। देखो ये नो ब्रांड का चक्का हुआ है मैंने ये, क्योंकि बस इसके कलर्स क्यूट लग रहे थे, मैं ऐसी ऐसी चीजें रख लेती हूँ। और दूसरी मेरी लिपस्टिक भी गुम हुई थी, जिसके लिए मैंने पूरी दुनिया ढूंढ ली थी। प्यारा पर्स है। अब बताओ इसके लिए कितने पैसे दोगे 1,500 की। मम्मी आप? इसी भी ऐसे में 2 मैं तो पापा की बोली सुनना चाहूंगा। पापा 2.5-3 के पापा आप बोलो। हंस ले लाला हंस ले, पापा सबसे नजदीक है, 1,300 की है ये। नैना तू क्या कर रही है? जल्दी उठ, फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम हो गया। Next morning. मेरी बेइज्जती होती है, ये फटाफट से कैमरा बोलते ना कि कल्चरल डिफरेंस क्या होता है। सही बात है, वो है ये। वो है ये, क्योंकि अभी कुछ हमारी बात हो रही थी बेसिकली। हाँ, हमारी ऐसी कन्वर्सेशन चल रही थी ना, जैसे मैं और अजित थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, और आप लोगों से भी हमेशा कहते हैं कि कोई भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। तो वैसे ही हम मम्मी पापा को भी कह रहे थे कि आप लोग फ्री होते हो तो आप गांव के आसपास या कुनिहार में, अर्की में, जहाँ पे भी आपको सही लगता है जिम ज्वाइन कर लो और किसी ट्रेनर की गाइडेंस के अंडर करो अच्छे से। तो ऐसे क्योंकि तो पापा को है हाँ, हाइपरटेंशन है issues और डायबिटीज है, और इसकी इतनी दवाइयां खाते हैं, तो मुझे लगा कि यार उनके साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं, और दवाइयां ऐसे छूट नहीं रही है। इतने सालों से सेम दवाइयां चली है, मतलब बाकी सब अंडर कंट्रोल है, लेकिन अगर दवाइयां कम हो जाए। और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बैक का इशू है, पर उसका मैं प्रॉपर रोज एक्सरसाइज करती हूँ। मम्मी उसके लिए भी मसल, अगर आपके मसल स्ट्रांग होगी ना तो आपके बोन पे कभी इशू नहीं आएगा। मैं तैयार हूँ, जैसे बोल रहा है। तो अभी क्या हुआ ना, हमने बोला पापा मतलब आप जाओगे, नैना ने पूछा आप जाओगे, पापा ने बोला ये मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और नैना, मैं लगा पापा को बोलने क्यों नहीं, आपको जाना चाहिए, आपको इतने इश्यूज है। नैना गुस्सा करती मुझे, तुम क्यों बोल रहे हो पापा को जब ये तैयार है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा ये ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूँ, तू जा। ये ऐसे और मुझे सुना ऐसा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में, मैं तैयार हूँ जाने के। कुछ कह रहा था। हमारी पर्सनल बात है, तुम अपनी बात करो। ये सारी डिस्कशन इसलिए हो रही थी बिकॉज मैंने और नैना ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखा है, जो कि वर्कआउट करने के बाद हमको फील हुआ। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों हमसे मतलब हमें भी थोड़े हेल्थ इश्यूज तो नहीं, हमारे थोड़े पैरामीटर्स ऊपर नीचे आ गए थे, और जैसे हमने वापस से वर्कआउट करना शुरू किया सब नॉर्मल आ गया है। बेशक हम कभी कभी आपको अनफिट दिखते हो, कोई भी मोटे दिखते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप अंदर से स्ट्रांग होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन डाइट्स में और हमारे इंडिया में हम लोग बहुत कम मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं वर्कआउट्स की, मसल ट्रेनिंग की और प्रोटीन की। तो वो हमको लगता है कि हमारा फ़र्ज़ है, बिकॉज हमने अपने में चेंज देखा है। तो आप लोगों को भी ये चीज़ें बोलना, कई बार आपको बुरा लगता है कि हम बार बार जिम बोलते रहते हैं, बट आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो और फिट रहना चाहते हो लाइफ में। सो इसीलिए हम अपने घर वालों को भी इस चीज़ के लिए बहुत ही मोटिवेट कर रहे हैं। और हमारे जिम में कुछ ऐसे लोग हैं, एक 85 ईयर्स ओल्ड लेडी है, वो आते हैं और वो हम उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, और हमें हमेशा बोलते हैं कि यू शुड ऑलवेज मोटिवेट योर पेरेंट्स एंड एल्डर पीपल अराउंड यू फॉर द जिम, बिकॉज मसल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मम्मी कह रहे तो ठीक है हम भी करेंगे, मतलब आप भी। पापा को डर डर के बोल रहे, करवा आके तो मैं रहूंगा। अगर तो आप शिमला रुको ना थोड़ा टाइम, तो यहाँ से शुरू कर सकते हो आप। वो अभी आज के दिन ना कॉमेडी पे कॉमेडी होती जा रही है। अभी ना रजत फोन पे बात कर रहा था और इतनी मुझसे चंट इतना है। होशियार बन रहा है। होशियार उसे नहीं बन लगा रहा हूं मैं। एक मैं पति को लगा कि वो अपनी पत्नी के हाथों बच जाएगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे अगर इसको बेवकूफी बनाना हो तो बहुत इजी है। जी इसका नहीं, ये बेवकूफ रजत का भ्रम है, No. पर मैं येड़ा बन बट मैंने आज गलती क्या करी कि आज मैंने बहुत ही कैजुअल मैं लिया। आपको बात बताती हूँ। अब हुआ क्या, जो मेरी कजन है ना, उसका कॉल आया गुड़िया का कि भैया मैं आ रही हूँ, आप नैना दीदी को मत बताओ। कॉल नहीं आया था, मैसेज आया था उसका अच्छा। पहले। हाँ, तो इन शॉर्ट इनकी बात हो रही थी। हाँ। तो फिर ये एकदम से आ गई, मैं जब बात कर रहा था मैं जब खसखस करके कुछ ऐसा बोला, नहीं। हाँ ठीक है आराम से आ जाइए, कुछ ऐसा बोला इसने। वो ना मुझसे बता रही थी कि ऐसे से मैं आ रही हूँ, पर नैना दी को मत बताना, कुछ लाना है तो बताओ ऐसे ऐसे। फिर ये एकदम आई जैसे ही, तो मैंने एकदम बात पलट दी
कि नहीं वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बिकॉज हम जब ट्रिप पे जा रहे थे ना तो मैंने उसको कुछ प्रोडक्ट बोला था चंडीगढ़ में लेने के लिए। हाँ। तो मैंने सोचा कि यार इसको पता नहीं चलेगा, और इसको पता भी नहीं चला। पर जैसे ही ये बाहर गई मैंने उसको बोला चल ठीक है जल्दी आ जाइए तू टाइम से, और इसने वो सुन लिया। मैंने 2-3 बार पूछा रजत से किससे बात कर रहे हो, किससे बात, इसने बोला ही नहीं। मुझे तब तो थोड़ा डाउट हो ही गया था कि कुछ तो पकड़ा है। खैर अब जल्दी आ कुल जाइए। मिला के स्टोरी ये है कि गुड़िया को लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता है, बट मुझे सब कुछ पता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उल्टा गुड़िया के लिए कुछ करती हूँ, क्योंकि आज 1 अप्रैल है तो हम सोच रहे हैं कि गुड़िया का अप्रैल फुल बनाते हैं कुछ धांसू तरीके से। तो अब रजत बोलेगा कि नैना घर पे नहीं है, और मैं जाऊंगी कहाँ वैसे तब। अरे यहीं रही हो। नहीं हम पता क्या बोलेंगे कि नैना तो अपनी फ्रेंड से मिलने गई है, और पर उसका भी फोन आया कि मैं लेट आऊंगी। सुनो ऐसे बोला, नैना नेल्स करवाने गई है, जो कि सच भी लगेगा। फिर कहना उसे वहाँ पे उसकी फ्रेंड मिल गई है, अब वो लोग डिनर करके आएंगे। एग्जैक्टली। तब गुड़िया मेरे को बोलेगी भैया आपने क्यों नहीं बोला। मैं बोल गया तूने मना किया था कि नहीं बताना है, सरप्राइज रखेंगे। आज हम गुड़िया का कुछ खतरनाक वाला अप्रैल फूल बनाने वाले हैं, आपको भी दिखाते हैं। हमने प्लान चेंज कर उसका दिया। मैसेज आया कि आने दे। आ गई। ये कहाँ रखेगी, कहाँ रखना है? मम्मी ऑल द बेस्ट। भी सो जाओ। कितनी अच्छी फोटो है भगवान के सामने। अरे तू कहाँ से आई? अरे बैठी ठीक है। तेरे पेट में नहीं इसको नहीं बताया था तुझे। किसने बताया? नहीं बताया है, तू रुक नहीं सकती। इसने बोला मुझे। क्या? तुझे किसने बताया गुड़िया? जल्दी बता। मैंने बोला ना मुझे सब पता तुझे होता है। भी से पता था? क्या? मम्मी से पता है? हैं? हाँ ये तो इसने मेरे कान में यही बोला अभी। तो जूते नहीं, छोटे जूते कहाँ रखूं अब? इसे कैसे पता? तुझे किसने बताया? पता है मुझे। ज्यादा बच्ची पक तेरी परफ्यूम की स्मेल आ रही है, मुझे उल्टी आ सकती है। अभी उल्टी का एपिसोड होके हटा है हमारे यहाँ, पता है बुरी हालत हो तुझे रखी है। किसने बताया? सच बता। मुझे सब पता है। बुआ ने बताया तेरी? नहीं बताया किसने? कर माँ कसम। माँ कसम खुद से पता है मुझे। तुझे खुद से कैसे पता है? पता नहीं। क्या बात हुई? तुझे बताया या तो रूबी जी से निकला है। नहीं हाँ, कर माँ कसम। ये रूबी से ही मिली है। नमस्ते। लाल पीली क्यों हो रही हो? यार रजत ने तो इतना कुछ सोचा था गुड़िया को सरप्राइज करेंगे। रुक इसको मिठाई तो देता हूँ, रुक जा। चुप कर रजत। क्यों? मुझे स्मेल आ रही है, पहले से ही दूर बैठी है मुझसे कसम से। रुक जा। ये जा पानी पुनी पी ले। हैंड वॉश कर। बैठ जा। हैंड वॉश कर। तो कुछ नहीं होता, बैठ तो जा। क्या करना चाह रही हूँ? ताली ऐसे समझ में आता है। खिलाओ रजत को, हरी हरी मिर्ची खिलाओ। कसम। मैं बोलती रजत आप प्रेग्नेंट हो। इसको कैसे लगा? आई स्वेर इसने ये बोला है। मेरी फ्रेंड को गया। नहीं मैंने इसको बाहर ऐसा बोला कि इसकी ना तबीयत नहीं ठीक। इसलिए लगा तुझे कि इसका पेट देख के लगा। तू पापा के पास नहीं गया? मेरे को लगा तू पापा को ऐसे ना बोल दी कि मुबारक हो अंकल। मेरे पापा बोलेंगे किस बात का बेटा? फंस जाएंगे क्योंकि इनको पता नहीं था क्या चल रहा है। आपको पता नहीं आ रही हूँ। कल सोलन जाना। हाँ, इसने हमारी बात सुन ली थी, तभी तो मैंने सोचा कि तुझ पे प्रैंक करेंगे। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। ये देख इसे कुछ नहीं आइडिया, बट खप तो हमारे साथ ही हो गई। जैसे ही गुड़िया आई नैना को हक किया और बोली कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो ना। तो इसको आई डोंट नो क्यों लगा, बट जैसे ही बाहर इसने बेल बजाई मैंने बोला नैना यहीं बैठी है, इसकी तबीयत नहीं ठीक। तो शायद इसने अज्यूम किया होगा, आई डोंट नो, बट यस मज़ा आ गया। और उस डब्बे में ना मिठाई नहीं थी, वो मिर्ची का अचार था। कैसा अप्रैल फूल बना? बोलती आपके लिए अंगूर लाई हो। हमारी एक्टिंग तुझे सच कब लगी? मुझे एक्टिंग सच
को देख के लगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा हैंकी से कैसे लग सकता है? गुड़िया हैंकी जुकाम में यूज होता है। चुप करो। जुकाम हुआ ऐसे आज। और मुझे लगा नहीं, जब मैं आई और मैंने नैना दीदी को देखा, मैंने तो सिर्फ मजाक में बोला था कि प्रेग्नेंट हो क्या। और मैंने सोचा मेरा तुक्का सही हो गया। अब कोई मुझसे मेरा हाल नहीं पूछता है, सबको यही डाउट जाता है। तो अंगूर रही है तो प्रेगनेंसी में तो अच्छे होते हैं। बट कैसी लगी मिठाई तुझे? मिर्ची। मम्मी ने बोला था कि मम्मी मुझे नहीं आता कि गुड़िया खुद से क्या लगी वो। मम्मी अरे हम नारा नहीं था ये प्लान, बिल्कुल भी नहीं था प्लान। नैना ना लेटी हुई थी ना बिस्तर पे, मैंने बोला गुड़िया आने वाली है, अब उस पे हमने कुछ और प्रैंक करना था तेरे पे। मैं कहा ऐसा ना हो सोचे कि ये क्यों लेटी है प्रेग्नेंट जैसी। साथ खेला खेल रही है, मतलब मेरे को सरप्राइज दे रही है। मैं कहा हम उसको उल्टा शॉक देंगे। हाँ। तो हमने तो ये प्लान बनाया था कि मैं ऐसा बोलूंगी मैं मार्केट चली गई और मैं वापस- हाँ पर ये लेटी हुई थी, मैंने बोला उठ जाए क्या प्रेग्नेंट जैसी लेटी हुई। तो उसने बोला चल गुड़िया वैसे ही प्रैंक करते हैं, अब मैं लेटी रहूंगी। पर हमने फिर अंदर नहीं किया क्योंकि अंदर कैमरा सेट नहीं हो रहा था, सिर्फ वहाँ हमारा कैमरा सेट। मम्मी की एक्टिंग में इतना ही हो पाया। पर हमने अब क्योंकि हमारे पास लिटरली मैंने तुझसे मैसेज पे नहीं पूछा जब, तब जैसे प्लान हुआ, बल्कि पापा को तो पता भी नहीं। तभी मुझे ये था कि तू ऐसा ना बोले पापा को कांग्रेट्स। पापा बोलेंगे बेटा किस चीज की? मेरा तो दिमाग में था, मैंने तो तुक्का मारा। सच में हो गई क्या? तो अभी हम अपना डिनर भी करने वाले हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी हमारी मशीन में। रजत क्या हुआ है मशीन में? मशीन में मेरी लोअर कन्नाडा फंस चुका है। और ये मशीन ही खराब हो गई उस चक्कर में, है ना? नहीं हुई है। क्यों हो चल सकती रही? है। हाँ ठीक है इसको ठीक करेगा। हाँ। तो अभी भैया आए हैं, रजत और भैया पता नहीं क्या ही कर रहे हैं अंदर। तो जब तक मशीन ठीक होएगी तब तक हम खाना गर्म करते हैं। रजत बोलता है क्या नॉर्मल खाना बनता रहता है रोज रोज हमारे घर में। अरे सब्जी और दाल है ना, तो उसके लिए। पर यार एक बात तो है मम्मी, हमने कल भी एक गाजर मटर बनाया था, आज भी इसमें गाजर मटर ही है। मशरूम भी है ना। वाह मम्मी इतना बड़ा चेंज। मेरी आंखें भर आई हैं। अभी ये खा लेते हैं, खिंडा खाएगी? हैं? कल खा लूंगी। नहीं अभी बना लूंगी मैं। नहीं, और या कुछ नूडल वूडल कुछ ऐसा। अभी मैं और गुड़िया घर से भाग चुके हैं क्योंकि हमारे घर में प्लास ही नहीं था। एक्चुअली वो हम अम्बरतले ले गए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हार्डवेयर की एक दो दुकानें वहाँ पूछ लेते अगर मिलेगा। तो पापा बोल रहे थे मैं चाहता हूँ, मैं रुक जाओ हम दोनों भाग के जाएंगे, इसलिए गुड़िया वहाँ पे जल्दी जाना है और जल्दी आना है। आपने कभी रजत की पिटाई की है? नहीं मम्मी को बोलना तुम चुप नहीं। अगर अब आपकी बहू करेगी तो इतना मारूंगी ना मैं, इतना मारूंगी। हम भाग भाग के गए कि वो ले आते जो चीज नहीं मिल रही है। क्या था? प्लास मैंने प्लास पूछा था। इससे कि नैना प्लास है, नैना ने बोला नहीं। मैंने बोला एक बार चेक करो है। मैं सोचू आई नहीं मैं बाहर आया ढूंढने, बंदी मार्केट चली गई प्लास लेने। ये तो अच्छा मैंने हेलीकॉप्टर नहीं बोलने। मार्केट में कौन सी जो पैदल वाली थी, तो मेरे दिमाग में क्या है कि हेल्प हो जाएगी ना। तबीयत ठीक नहीं थी हाँ। और बीच में इतनी Thank you. पेन रही। Oh, no. तो मैंने बोला कि पापा जाएंगे नैना। और दौड़ दी नैना जाएगी। तुमने अपनी सास की पिटाई की है कभी? सास के बेटे की करूंगी। कसम से इतना परेशान करता है मुझे, मैं क्या बताऊं। ये तो मम्मी आप थे, वरना अगर मैं अकेली होती हूँ मैं तो बहुत मारती हूँ, बेल्ट निकाल के बेल्टों से। फिर मैंने इसको फोन किया, मैं कहा नैना तुम क्यों गई जब लाना नहीं था? कैसे बोली फिर? ये मुझे कितने प्यार से सुनो, बोल दिया। अब रजत मुझे बोल रहा तुम क्यों गई, और मेरे दिमाग में इतना गुस्सा है एकदम से। मैंने कहा यार एक तो मैं गई हूँ, ऊपर से मुझ पर गुस्सा कर रहा है। फिर मैंने भी गुस्सा मतलब जिसने बहुत किया। इतना, अगर मुझे 1x गुस्सा मिला मैंने 10x दे दिया वापस। कौन सा? जो ये बोल रही थी। फोन पे? हाँ मम्मी को गुस्सा नहीं लगा वो? वाह मेरी माँ अपनी नहीं है, नकली है। कैसे खुद ही लाई, कैसे बोला था? तो मैंने बहुत गुस्से में बोला, बहुत ज्यादा। दीदी ने बोला नहीं, दीदी इमोजी नहीं होता जिसका ऐसा सीन ऊपर चला जाता है। दीदी ने बोला सो व्हाट रजत आ गई हूँ ना। ओहो कैसे बोला? कैसे बोला? ये घर ही मेरा है। कैसे बोला? सो कैसे बोला? एक बार फिर से बताओ तो, और थोड़ा सा इससे जोर से नहीं बोलो। और गुड़िया थोड़ा सा और चुप रहो, अब भूख लगी है मेरे को। तो क्या हो गया? खाना बंद कराओ इनका। तो ऐसे बोला सो व्हाट। और जैसे पापा बोलते, जैसे पापा बोलते नहीं प्यार से, नहीं बस ऐसा मैंने ऐसे बोला सो व्हाट। सो व्हाट आजाद आ गई हूँ ना। ऐसे नहीं बोला।
तुमने अभी देखा नहीं है, हमको अनु भैया ने फोटो भेजी है हमारे बचपन की, बचपन से मेरे ही पीछे रही है। शी ऑलवेज बैक मी, शी ऑलवेज सपोर्ट मी, सो तुम भूल रही तो ये भी थी जो बदल गई है मेरे। मम्मी बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसा बीच का बंदर है। प्यार तो हम सभी को है तुमसे, ऐसा नहीं है, गुस्सा आ जाता है कभी कभी। बाय, खाना निकालो। तो आज के दिन में हमने सरप्राइज दे भी दिए, अप्रैल फूल बन भी गए, बना भी लिया और लड़ भी लिए, प्यार भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे कल वाले ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बस ऐसे बोला था तेरी दीदी ने इतनी जोर से।